हेलो गाइस, तुम्हारा भाई जसप्रीत भाई आते हुए वापस। अब तुम्हें नई एक स्टोरी सुनाते हैं। जब कहते रहे तुम्हें काम नहीं आता, नहीं काम आता है वो तो, पर पंगे लेने से पहले पूछ लो। मैंने मेरी बड़वी चितियापे में पता क्या करा, ये है लाइट वाली तार। ये मेरे अंदर की गरारी देखो, मैंने ये लगाया प्लग, बटन ऑन कर दिया। ऊपर मैं दिखाता हूँ, तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। तुम कहोगे कि जसप्रीत भाई चूतिए हरकत करिए ना जो, और घर वालों को भी पता नहीं है। अगर पता लग गया मेरे मार 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 चपेट बैठ से दीन कर देंगे। और हैप्पी दिवाली गाइस, सभी को हैप्पी दिवाली। घर पे सेफ रहें, सुरक्षित रहें। सबको सभी त्योहारों की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तुम्हारे घर परिवार सब में समृद्धि हो। भाई मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटी, सबको नमस्कार मेरी तरफ से। अभी दो दिन देखने चुतिया पर क्या करा तुम्हारे भाई ने। ये जितनी लाइटें हैं मैंने कल लगाई रात को, मैं खड़े हो गए। अब तुम्हें दिखाता हूँ कनेक्शन। देखो भाई तुम्हारे भाई ने क्या दिया है। लाल कनेक्शन देना क्या था, ये इधर आनी थी, ये इधर आनी थी, मैंने ऊपर नीचे दे दी। अब और एक कनेक्शन देखो, कल मैं रात में अच्छा सूट का करूँगा। और कनेक्शन अभी एक और दिखाता हूँ तुम्हें। भैं तुम कहोगे जसप्रीत भाई आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। इन दो तारों को अलग कनेक्शन देना था। आगे पीछे लाल को वाइट से जोड़ना था और वाइट को लाल से जोड़ना था। और मैंने चुतियापे में पता क्या करा, लाल को लाल से जोड़ दिया, चिट्टी को चिट्टी से जोड़ दिया, और ऑन करा बटन नीचे वाले प्लग से, बजा बम, सारी लाइटें फूंक दी। अब जो काली वाली लाइटें थी वो भी फूंक गई, जो नीली वाली लाइटें थी वो भी फूंक गई। अब मम्मी को लगा कि ये पड़ी हुई थी लाइटें। अब मम्मी को ये नहीं पता था मैंने ये जितनी सेविंग थी इन सब लाइटों में लगा दी। और मैं सुबह सुबह उठा, मैंने सबसे पहले क्या काम करा, जैसे ये लाइटें हैं ना, इनको ऐसे खोल दिया, मतलब अलग कर दिया इनके प्लग से, कि मम्मी देखे तो गालियाँ ना दें। अब आप सब सोचो मैं इतना बड़ा चूतिया हो सकता हूँ कि मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि लाइट का मैं एक जुगाड़ कर लूँ कि इलेक्ट्रिशियन को बुला लो। मैंने अलग कर दी और इलेक्ट्रिशियन सबका कि लाइटें फूक गई। कह रहा भाई लाइटें फूक गई, अब लाइटें कल्ली तो जुड़ेंगी नहीं। अब दिमाग मेरा इतना महान है, मैं महान व्यक्ति हूँ भाई, मेरे से बड़ा महान इंसान नहीं कोई पैदा हुआ होगा। आपने देखा होगा, आप कहोगे मैंने इस चूती इंसान ने करा क्या। अभी मैं सोच रहा लाइटें लग जाएंगी भाई, मुझे आती हैं। मैंने अपनी चोड़ चोड़ में तो बहन चोद बड़े गाड़ पंगे कर लिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब मेरे पास दिक्कत क्या है, मेरे को ऊपर कोई सपोर्ट नहीं पड़ा जिससे ना मैं फ़ोन को एक जगह स्टेबल कर सकूँ। तो ना मेरे लिए, हाँ मैं ये वाइट पहनी हुई है तो इसको संभाल के रखना। ये लाइट ब्लू है, जादू मुझे ये तार नहीं पड़ेगी, मैं वो भी तार लूँगा। बहन चोद को चुतियापा नहीं करना है टी शर्ट के साथ। अब मैं दिखाता हूँ भाई, मैंने अपने चुतियापे मैंने क्या करा, जितनी लाइट थी भाई सारी फूक दी। अब मम्मी को ये लगा ये घर पे पड़ी थी। अब मम्मी को ये तो बता नहीं सकता था कि घर पे पड़ी थी कि सेविंग थी। मैंने जितने मेरे पैसे इकट्ठे कर रखे थे ना अच्छे खासे, मतलब मैक्सिमम 3,500 थे भाई। मेरी पटास फटूस जितने पटाखों के जितने पैसे थे मैंने लाइटों में फूक दिया। अच्छी खासी लाइटें ले आया भाई। लाया भी मैं, ये लाइटें भी कम नहीं, मैं लाया कितनी 20 लाइटें। उसमें से भाई 3,000 मैंने पूरे फूक दिए। अब चुतियापा क्या हुआ है मेरे काम का, लाइटें तो सारी ख़राब हो गई हैं, लगानी अब उतारनी पड़ेंगी, चल तो रही नहीं है। मेरी मम्मी कह रही है इसे उतार जो मर्जी कर। मम्मी को मैंने बता दिया आधे घंटे बाद ना कि मम्मी लाइटें ऐसे फूक गई हैं। तो मम्मी कह रही कैसे फूकी। मैंने कहा कनेक्शन गलत हो गया मेरे से। कनेक्शन मैंने जब मैंने पहली बार लगाया ना तब सही हुआ, वो एकदम ही झटका मारा, वो खुल की। मैंने याद नहीं रहा कि कनेक्शन गलत दे रहा हूँ। वह कनेक्शन गलत में मेरे बहन जो नवी की नवी नहीं। वही बता रहा, कल मैं दोपहर में लाया लाइटें, रात तक मैंने बहन जो सारी लाइटें एक पावर से फूक दी। और बहन जो चितियापा क्या हुआ मेरे नाम का, मेरी माँ तो मुझे गालियाँ दे रही है कि बहन जो पैसे कहाँ से आए। मैं कहा पैसे जो पड़े हुए थे मेरे। मम्मी कह रही पैसे तेरे पड़े हुए थे तो फूक तो रहा है, बता तो दे। भाई मेरे को नहीं पता लगा
कि मैं मैच बता दूँ मम्मी मेरे को लाइट है ऐसे कि मदद करा। मैंने मदद भी नहीं दी, अपनी गौड़ मस्ती के अंदर ना मैंने लाइटें ऐसे बैठ जाते। मैं ऐसा लगा रहा हूँ मेरे से बड़ा टेक्नीशियन, मेरे से बड़ा टेक्नीशियन कोई पैदा होगा ना इस दुनिया में, तो लानत है मेरे पे। और ध्यान तो रखा नहीं मैंने। ऐसे चुतियापा ये वही मेरी माता मेरे को गालियाँ दे रही कल से, कह रही कुत्ते कमीने राम ज़्यादा। मैं कहा गालियाँ क्यों दे रहे हो, आपके तो पैसे लगे नहीं। कह रही हाँ पैसे तो फ्री में। अब यार मेरे को नहीं पता था कि कनेक्शन गलत है। कनेक्शन गलत देने के बाद भी ना मैं सुधार सकता था भाई, मैंने सुधारा नहीं, मैंने वहाँ छोड़ दी लाइट। भाई सोच, ये जो काली वाली लाइट है ना एग्जैक्ट बता रहा हूँ मेरे को, एक लाइट हिसाब से लगा लो, ये 25 रुपये की एक लाइट पूरी, एक वायर है जितनी है लंबी, पूरी ली थी, कटती भी है ना बीच, कटवा सकते हैं, पता होगा किसी को। ये बल्क में उठाई मैंने, काली उठाई मैंने 12 पूरा 1 दर्जन, नीली उठाई मैंने 1 दर्जन, 12 कितने हैं 24 उठाई। 4 उसने मुझे डिस्काउंट के वे में दे दी, मतलब 24 ली उसमें थोड़ा डिस्काउंट दे दिया। अब आपको मैं बताता हूँ मेरी गणमस्ती क्या थी। मैंने अपनी गणमस्ती के चक्कर में ना बहन चोत नवी लाइटों की माँ चोत दी। ये ध्यान नहीं दिया कि अगर वो लाइटें हल्की सी भी ख़राब होगी क्या करूँगा। वो बहन चोत लाइटें तो ख़राब क्या होंगी। मैंने ये देखो मैंने ऐसे फंसाई है भाई, रात के टाइम में लगा पड़ा हूँ, 9-10 बजे तक तो मैं लाइटों का ही काम कर रहा हूँ, 9:30 बजे तक मैं लाइटों का काम कर रहा हूँ। बहन चोत तो प्लास भी नहीं पड़ा। भाई अब बैठ के ठीक करो। और जो अब मम्मी ने सोचा चल मेहनत का बच्चा काम कर रहा है, मम्मी ने भी नीचे से ना लपूट के ऐसे लपेट के ना ऐसे लाइटें कर दी। अब उन्हें क्या पता, उनकी औलाद छठी बदमाश औलाद है, मानने वालों में से थोड़ी है, कुछ ना कांड करेगी। वह कांड कर दिया मैंने अपने ना, मैं सच बता रहा हूँ माँ कसम, 3,500 फूक दिए। अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ 500 रुपये, वो भी आज मैं फूक आया हूँ सिर्फ घर के सामान में, क्या मिठाइयाँ वगैरह में, कि मिठाई तो देनी पड़ती, चलो वो तो जेन्युइन बात है। अगली बरी से बैठ जो मैं किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला लूँगा, चाहे मुझे अपने पूरे 4,000 देने पड़ जाते, तो वो मंजूर करता है। बहन चुद अपने आप गाड़ मस्ती नहीं लूँगा भाई, पता लग गया है हमारे बस का जो काम। अबे नहीं मेरा हो जाता है, मैंने करा हुआ है पहले, पिछले साल मैंने खुद लगाई थी घर की लाइटें भाई। इस बार मैंने क्या चुतियापा करा, अपना कनेक्शन नहीं देखा। वो कनेक्शन देख लेता, हल्का सा एक नज़र कनेक्शन पे चली जाती ना बहन चोद, जो मैंने अपने फूके हैं। ये बात नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अब देखो मेरा दिमाग देखो, मैंने 1% भी ये नहीं सोचा गलत कनेक्शन नहीं। मैं कह रहा हूँ सही है भाई, सब सही है, मेरे से बड़ा टेक्नीशियन कोई नहीं है। मेरी अम्मा मेरे को जो गालियाँ दे रही है ना कल से, मैं तो छुपा बैठ। मैं कल से ना भाई सुबह में मैं सुबह उठा 9-10 बजे, भाई मेरी बात हो तब गालियाँ दे रही। दोपहर में मैं काम कर रहा तब गालियाँ ही दे दे मारोगे कि खाना भी दोगे, कह रही गालियाँ खाने लिए काम कर रहा है। अभी पापा को नहीं पता मैंने अपनी सेविंग उड़ाई है, अब मैं फिर से पैसे इकट्ठे करूँगा। अब मैं सेविंग इसलिए कर रहा था, मैंने शूज़ लेने थे, वो थोड़े महंगे एक्सपेंसिव शूज़ हैं मेरे लिए। एक्सपेंसिव भाई तुम जो पहनते वो है चेल्सी शूज़, वो लैला और मैंने चेल्सी शूज़ लैला ने ले लिए। मैं कहा भाई मैं ढूंढूंगा, मैंने इससे पहली माँ चौथ दी पैसों की। अभी मैंने चेल्सी शूज़ ले रहे थे, सच बताओ वो अबे भाई वो बड़े अच्छे लगते हैं बूट कट शूज़, वो भी चेल्सी। अबे बहन जो दिया उलझेगी किसी ना किसी में माँ कुछ। दिक्कत क्या है, हमारी गणमस्ती पूरे लेवल वाली है भाई, हमसे बड़ा कोई चूतिया होएगा ही नहीं दुनिया में। मैंने ये कह दिया, मेरे से बड़ा तो कोई नहीं होगा। कभी कभी मैं देखता नहीं हूँ, मैं बिना अंधाधुने काम करता हूँ, और फिर उसके बाद जो नुकसान होता है, चलो इस बार नुकसान लिखा था मेरे त्योहार में। अभी तो भाई को नहीं पता भाई, वरना मेरे को गंगा जल का अजय देवगन बना के मारेगा, यम्मा कैम्बो समझ के जो मेरे को मारेगा। अबे भाई जो भी गाना आया है नज़ारा आ गया। हाँ क्या ट्रैक निकाला सिम्पसन चीमा भाई भाई बहुत लेजेंड भाई, गाना देखो
ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖੀ असाल्टा कुड़े मैनू समझ ना मकैम्बो सोनिए भाई। उसके गाने में चिम्मे भाई का ट्यूटर और DXB और एक वो मकैम्बो, मैंने ये 3 ही सुने अभी तक। है मस्त भाई, सुनना जाके जो गाने के अंदर ट्रैक लेवल पे है ये तो। आज तुम्हें भाई ये सारी लपेटते ही मिलेगा तुम्हारा भाई। अब मैं भाई शुक्र है किसी पड़ोसी को नहीं पता चला, वरना बयान चो बेइज्जती अलग करता और हम मजाक पूरे मोहल्ले में अलग बनता। अभी लैला को नहीं पता बहन चो, वरना वो मेरा मजाक बड़ा बड़ा बनेगा। कह रहा बहन के दिन ने, उसने तो यही कहना था बहन के दिन ने तुझे लाइट का नहीं पता चला। कह रहा लाइट है खुद, पता क्या चलेगा। और भाई मजाक बड़ा गंदा उड़ाता है यार, बट भाई है उड़ा सकता है और कोई नहीं। कहना ना अबे मेरे को नहीं भाई, मेरा कसम से कह रहा हूँ अगली बारी ना मैं रिस्क नहीं लूँगा। अभी मेरे बाप को नहीं पता, मेरे बाप को पता लग गया मेरे को उड़ा देगा गोलियों से। वो भी असला होता है ना, असला ले के असला ठा ठा चल तू ऊपर, तेरा आही काम आ। भाई कसम से कह रहा हूँ अगली बारी जो मेरी सलाह मानो भाई, कभी खुद मत करो। अगर करो तो निशान लगा लो भाई कि ये वाला काम ऐसे होगा, तुम वरना चूतिया होगे। जो मैं तो बहन चलो आज यही करने के लायक ही रह गया हूँ। मेरी माता अब सुबह से कह रही थी कि उठा ले, मैं को उठा रहा हूँ। माने का चलो वो उठाता हूँ, व्लॉग भी बन जाएगा भाई। अभी मैंने एक नई मूवी देखी भाई, बड़ी मस्त थी, द पैरासाइट। अभी आई है शायद, हाँ रिसेंटली आई है भाई। मेरी टी-शर्ट गई ख़राब होने, उतारनी पड़ जाएगी भाई। ये देखो ज़्यादा खिंचाव मारने का चुतियापा क्या होता है। ये देखो मैंने बैंड जो दोनों तारे खोल दी। अबे यार बल्ले वाले कहेंगे कल साला लगा रहा था आज उतार रहा, इसकी इतनी जल्दी दिवाली ख़त्म हो रही है। अब उन्हें क्या बताएं, ज़िंदगी में बड़े गाम दिखते ने। मैं ऐसे गम नहीं दिए बैच जो पैसे फूक के मैं बैच जो हंस रहा हूँ भाई। मैं हंस ही सकता हूँ, देखो कुछ कर नहीं सकता। ये तो है नहीं कि मैं बैठ जाऊँ ओए भाई पैसे लग भाई, ये तो कर नहीं से रहा। ये देख ये कर सकते हैं, हाँ मज़े लो अपनी चूँकि आपकी हरकतों के। कहते हैं ना गड़ मस्ती होती जितनी गाड़ में, बस वही लेते रहो भाई। सोच काली वाली लाइटों को मैंने एक बारी जोड़ा, एक बारी के बाद मैंने पटाखा बोला पाटा, और और नीली वाली में चिंगारियाँ निकल गई। मेरी माता कह रही चिंगारी क्यों निकल रही है, मैं बस लाइट बोल। मेरी माता खड़ी थी कह रही चिंगारी, मैं कहा ऐसी निकल रही होगी। बाद में आके देखा लाइट मैंने नीचे ना जला के देखी, और लाइट तो जली ही नहीं। लाइट हम जल गए, लाइट भी जली नहीं, हम भी जल दिए। अरे यार मैंने पूरा ही उखाड़ दिया कल गुस्से में इसको। और मेरे को समझ नहीं आ रहा इसकी 2 तारों के चक्करों में मेरा ना काम ना ख़राब हो जाए। ये बुलेट ये सब ना काम खराब। अभी तुम देखो ना, मैंने पूरा कल लिफाफा लगा रखा था, लिफाफे में पूरा भर रखा था एक। आगे जो मैंने काम ही ऐसा करा कि लिफाफा भी सर मारा होगा कि बहन चो किस चूतियों के पास था। मुझे ऐसा कि लग रहा भाई मेरा सपोर्ट अच्छा नहीं आ रहा ब्लॉग के अंदर। ऐसा ना हुआ ना मैं जो ब्लॉग बड़ी मुश्किल से एडिट बनता है। ओए ओए जट जट अब तुम्हारा भाई देखो। अब देखो भाई हंसने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं अपनी बर्बादी का हंस रहा हूँ इस टाइम। मैं बर्बाद हूँ इस दुनिया में भाई। ये तो एक्सेप्ट करते हैं भाई, एक्सेप्ट करो। मैं तो करता हूँ कि मैं बर्बाद हूँ मेरी हरकतों की वजह से, क्योंकि मेरा शौक़ तो था नहीं दिवाली में। और भगवान ने बात सच मान ली कि शौक़ है नहीं तो क्यों ही तैयारी कर रही है। फिर भगवान ने भी सच कर दिया फूक के समान। बहन जो पटास ले आता है सच। तो मैं भाई पटाखे भी नहीं लाया ना भाई, दिक्कत तो ये भी है। मेन लॉजिक यहाँ पे है कि मैं पटाखे भी नहीं लाया ना। पहले मेरा जी नहीं था, मैंने यार देखा, मैं कहा लैला करे यार। लैला ने मेरे को कहा कि साले लगा ले घर पे, तो लाइटें वगैरह लगा, रोशनी घर में। मैं कहा चल ठीक है। अब उसके कहने पे कर तो ले आया। ये तो देख कर ही किसी मैकेनिक को बुला लो भाई, साथ ही ले आऊँ किसी इलेक्ट्रिशियन को। वाह कहना ना गन मस्ती अगर दिमाग में हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। मेरे को अब लग रहा है आई एम वेरी फुद्दू इंसान हु डू वेरी लिटल एंड फकिंग वर्क्स
सो आई डिसाइडेड, माँ चुता है बहन चुत, हो गया अब क्या करें, अब हंसने का अलावा और कुछ नहीं। हंसो भाई, तुम भी हंसो, मैं भी हंस ही रहा हूँ अपनी किस्मत पे। तो बहन चुत किस्मत इतनी कुत्ती नहीं होनी चाहिए भाई, किस्मत होती वैसे कुत्ती बहुत है। जो चीज़ जिस दिन भाई देखना, एक रियलिटी बताता हूँ, ये रियलिटी ना तुम्हें बुरी लगेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिस चीज़ को तुम पाना चाहोगे ना वो कभी नहीं मिलेगी, और जो तुम्हें नहीं चाहिए ना वो तुम्हें 1000 जगह से ना मिल जाएगी। और तुमने सोचा ना जिस इंसान को तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिल रहा, तो समझो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, ये भगवान ने कहा है। और जिस इंसान को तुम नहीं चाहते ना वो तुम्हें मिल जाएगा, और उसके साथ तुम एक हफ्ता भी बात कर लोगे ना वो इंसान तुम्हारा होकर रह जाएगा। तो जिस इंसान से तुम कभी बात नहीं करी। और रिश्तेदार वो इंसान है मैंने जो होने के बाद भी नहीं मिलते, ध्यान रखना मेरे वर्ड्स को। मेरे कहने का मतलब है जिस इंसान को तुम चाहते हो ये सोचा वो तुम्हें चाहता है, और जिस इंसान को तुम नहीं चाहते वो तुम्हें चाहता है। क्या ही तकदीर है, कहना ना अक्षय कुमार का, जिसे हम चाहते हैं वो किसी और को चाहता है, जो वो चाहता है वो किसी और को चाहता है, और जो हमें चाहता है हम उसे नहीं चाहते। मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी लाइफ की रियलिटी बता रहा हूँ। मैं जिसे चाहता हूँ एज अ पर्सन, एज अ थिंग्स, वो मेरे को कभी मिलती नहीं है। बट इसके लिए मैं दुआ भी करता हूँ कभी मेरे साथ उस चीज़ का बुरा ना हो, तो इस वजह से भगवान नहीं देता शायद। बट मैं सोचता हूँ कि मैं बुरा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये बात है। कुछ जगह तो मैं रिलेट करता हूँ कि जैसे मेरे को गुस्सा आता है या मैं कुछ भी अनाप शनाप बोल देता हूँ गुस्से में, कि मैं अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे मुझे गुस्सा आया ना तो मैं लड़ जाऊँगा, चाहे कोई भी हो, इवन लैला तक। मुझे गुस्सा आता है तो मैं उससे भी भिड़ जाता हूँ, मैं उससे भी कहता हूँ मैं साले हट जा। फिर मुझे बाद में रिग्रेट होता है, उस चीज़ को भी रिग्रेट ना करने के बजाय मैं चुप रहता हूँ, दूर रहता हूँ। कीप डिस्टेंस, इफ़ यू वांट एनीथिंग यू टेल अस, बट नेवर क्लोज टू मी अगेन। ये मेरा असूल है कि तुम मेरे से कभी मेरे पास मत आओ। तुम्हें अगर कुछ चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हारी करने की कोशिश ज़रूर करूँगा हेल्प। पर तुम मेरे से कभी ये उम्मीद मत करना कि तुम्हें मैं साथ हमेशा के लिए रखूँ, क्योंकि जिसे मैं चाहने लगता हूँ भाई वो मेरे से छीन लिया जाता है। ये तकदीर ने कहा है मेरी। सो व्हेन सम पर्सन वांट्स मी, they want to sacrifice all happiness. Why you sacrifice all happiness for me? We enjoy your life, not for my life. मैं हूँ ही भाई, मेरे को गुस्सा आता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं नहीं सुधार पाता अपने गुस्से को। अपने गुस्से में बहुत चीज़ें बोल जाता हूँ, बहुत चीज़ें कर जाता हूँ, और जिसके रेपिकेशंस ना मुझे बाद में झेलने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जगह आओ और उन चीज़ों को झेलो जो और बदतर है। अब मैंने अपने गुस्से की वजह से कितनी बारी मार खाई है अपनी लाइफ में अपने बापू से। मार मतलब वो नहीं, तानों की जो जुबान की होती है भाई बहुत बुरी होती है। भाई देखो कितनी इकट्ठी होगी, इतनी देर में तुम सबसे बातें करते करते मेरा एक फ़ायदा तो होता है, क्या मुझे गाने सुनवा लो या मेरे से वीडियो रिकॉर्ड करवा लो। ओ भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अंधेरा आ गया रे, एकदम अंधेरा आ गया। ये देखो अरे यार, ओहो ओहो, अरे भाई मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अबे यार मैं ना एक नई चीज़ से ट्राई कर रहा था, लगता है मैंने कुछ चुतियापा ज़रूर करा है। आई थिंक मैंने कर दिया चुतियापा भाई, कर दिया मैंने गंड पंगे। अब मैं रुक जाऊँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड दोबारा करूँगा मैं सारी। हेलो गाइस, दोबारा से तुम्हारा भाई आते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने में। अरे कुछ नहीं यार, मैंने ना पहले मैंने उसके एकदम वो छेड़ दिया रेजोल्यूशन, वो बड़ी मुश्किल से सेट कर रहा था, मैं उस पर बना रहा था। मैं बताता हूँ, एक नई ऐप है ब्लैक मैजिक, आई थिंक वो एंड्रॉयड में भी चल जाएगी, एक बार ट्राई करके देखना। मैंने उसकी रेजोल्यूशन जैसे ना 26mm कैमरा की रेजोल्यूशन है उसने वो है, और फिर उसको मैंने HD भी फिक्स करा हुआ, बट उसकी जो बाकी चीज़ें वो मैंने ऑटो पे रखी हुई हैं।
नॉट अ प्रमोशन ऐप, कह सकते हो प्रमोशन करना हो, प्रमोशन भी करवा लें जो करवाना चाहता है, बट इन माई ओपिनियन इट बेस्ट है। एक बार ही रिकॉर्ड करके देखना उससे वीडियोस वगैरह, तो मैं उसके अंदर ना बहुत सिनेमैटिक चीज़ें मिलेगी। जैसे मैंने उसको स्ट्रीम पे सेट करा हुआ उसके जो लूपेशन को, लूप होल को, वो भी बहुत अच्छा है यार। कह सकते हैं कि ऐप वर्थ इट। अगर कोई जैसे मूवी टाइप्स रिकॉर्ड करना चाहता है अपने व्लॉग्स वगैरह को, मेरी रजामंदी है कि तुम ब्लैक मैजिक यूज़ करो। उसके अंदर ये है कि तुम्हें ना अच्छा वो मिलेगा, रेजोल्यूशंस। भाई मैं तो सोच के हैरान हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो चुकी है, लिखते वक्त भगवान ने क्या सोचा था, किस्मत पूरी झांटा लिखनी है कि टट्टी लिखनी है, मैं तो सोच के हैरान हूँ। पर मैं खुश होता हूँ कि लोग मेरे से दूर रहते हैं। मैं बताता हूँ मेरे अंदर ना एक कमी है भाई, मैं सच बताता हूँ, आज एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे लोग जो मेरे से दूर रहते हैं ना, मुझे उनसे खुशी मिलती है कि लोग मुझे दूर रहेंगे, मेरे से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। नॉट फिज़िकली, बस की बात नहीं करनी इस इंसान से, वैसे वैसे मेरे को अच्छा सा लगने लगता है। एक टाइम पे बुरा फील होता है, बट फिर अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैंने ही कहा है कि तुम डिस्टेंस क्रिएट करो, तो फिर वो मेरी ही बात मान रहा है, मैं उसको बुरा तो कह नहीं सकता। बट नहीं भाई, मेरे को अच्छा लगता है कोई मेरे से डिस्टेंस जितना क्रिएट करना चाहे करे, क्योंकि भाई देखो उसकी लाइफ में मेरी वजह से कोई वो नहीं आने चाहिए, रिपरकशंस, या मेरी वजह से उसकी लाइफ में कोई नुकसान नहीं आना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, ये हो कि मैं उसकी लाइफ में और उसकी लाइफ में भाई बदतरी बनती जाए हर जगह ना भाई। ये चीज़ तो कभी दोस्ती में नहीं सोची, तो दुश्मनी में भी क्या ही सोच लूँगा। मैं थोड़ा भाई अलग टाइप का इंसान हूँ, सो डोंट जज मी। जज करना कर लो, वैसे भी तुम मेरा क्या ही पार्ट लोगे, बहन के लोड़ो, जो करना चाहते हैं कर लो। अब एक बीच में ना मैंने वीडियो देखी, वो क्या शिजुका नोबी, तो बहन चो तुम्हें बहन चो इंस्टाग्राम पे अगर वायरल हो ना, कोई ढंग का कंटेंट बना लो। एक ये लड़कियां और ये जो बनाते हैं ना कंटेंट बहन चो, तो ये लड़ाई मारकाट का भाई, उससे पहले तुम उसके बाद के, पहले तुमने लड़ाई कर ली चलो सब हो गया, उसके बाद के रेपरेशन जानते हो? कभी जब तुम्हारे माँ बाप रो रहे हो, तुमने अपने माँ बाप की रोती हुई शक्ल देखी हो कि जेल में बैठना है, तुम्हारे माँ बाप रो रहे हो और विनते कर रहे हो कि छोड़ दो बिना रीज़न की लड़ाई पे, भाई बहुत बुरा फील होता है। अपने माँ बाप की नज़र में जाके देखना, अब भी कह रहे हैं तूने भाई करी। भाई मैंने गलती से अपनी ज़िंदगी में लड़ाई एक करी थी, उसका रेपरेशन था कि मेरे बाप ने मेरे को ना हफ्ते के लिए थाने में बिठवा दिया। फिर मैं रोया था, जो मेरे को पता है। मेरा बाप कह रहा बहन के लोड़े हफ्ते भर तो थाने में बैठा रहे, नहीं निकल पाऊँगा। और मैं कह रहा मेरा बाप मेरे लिए इतना बुरा सोच रहा था, भाई दुनिया क्या है। मेरे बाप ने मेरे को उसके बाद बताया, कह रहा तेरे लिए आज अच्छा करा है ना, ये अच्छी चीज़ है तेरे लिए। पहले मैं समझता था भाई नहीं भाई, बाप है क्या ही कर लेगा, कुछ बुरा ही कर। और मेरे बाप ने मेरे को ना हफ्ते के लिए थाने में जो मार पिटवाई और जो मुझे डंडे पड़वाए, वो चाहे नकली ही था, बस उसको भाई उस टाइम बहुत छोटा था, है ना, गुस्से में गालियाँ बहुत गंदी देता था। अब तो बड़ा हूँ, मेरे बाप को पता है ये गुस्से वाला है, तो वो कुछ कहते नहीं है, बस वो ये कहते हैं कि गुस्से कंट्रोल कर, कि दिन यही गुस्सा तुझे कोई गलत जगह या कोई गलत फैसला करने में मजबूर कर देगा। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं होता पापा, वो कहते हैं ऐसा होता है। मैं कहा चलो ठीक है, देख लीजिए अगर होता होगा। बट मैंने उसके बाद ना नोटिस करी, जब मेरे बाप ने मेरे को कहा ना कि हट जा, गलत रास्ते में मत जा, वह नहीं गया भाई। मेरे बाप ने भाई, मैंने खुद, मेरे जैसे जानकारी में है अंकल, हमारे रिलेटिव्स में है, वो उधर बैठते हैं, वो वकील, इट्स लॉयर है, क्रिमिनल लॉयर। जब उनके, मैंने वहाँ देखा है, जब कोई माँ बाप अपने बेटे को जेल जाते हुए देखते हैं, और वाइफ, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ पेरेंट्स, वो देखते हैं ना कि उनकी औलाद जेल जा रही है, भाई बहुत माँ बाप टूट जाते हैं। बाप तो चल संभल भी जाएगा, कि उसका, लोग कहते हैं ना बाप का दिल पत्थर का होता है, भाई उसने बनाया होता है। जिसका नौजवान लड़का अगर जेल में जा रहा हो बिना एक छोटी सी लड़ाई की वजह से, सो ना ये सोचा करो भाई, लड़ाई की जगह ना वहाँ जाके ना, अगर तुम्हारी कभी होती है लड़ाई, तो पहले भाई उसे कहो भाई 10 मिनट प्यार से बात सुन। अगर तुम उससे बड़े हो ना, तब भी कह दो भाई बड़े भाई 1 मिनट प्यार से बात सुन लो, प्यार से बात सुन लो, फिर आप उसके बाद जो फैसला करना, मारना पीटना, पुलिस स्टेशन जाना, जो करना कर लेना। बस एक बार प्यार से बोलो भाई, एक बार कह के देखना, पता लग जाएगा तुम्हें। जब इंसान तुम उससे प्यार से बात करने की कोशिश करोगे ना, वो तुम्हारी बात सुन लेगा। ये चीज़ें मेरे पे लागू नहीं होती, तो सोचना भी मत कि मेरे से प्यार से बात कर लो। मैं बात ही नहीं करता, मैं बात ही नहीं करता। अगर आपकी मेरे से कभी बहस भी होती है, कोई जानता भी और मेरे से बहस हो जाए मेरी, मैं बात नहीं करूँगा। मैं आपको बस ये बोलूँगा, मेरी जगह मेरा भगवान आएगा,
मैं मनी बन के आ जाता हूँ, मेरी जगह मेरा भगवान आ जाएगा, वो तेरे से बात करके चला जाएगा। मैं नहीं करता। चाहे उसके सामने मुझे 10 चांटे खाने पड़ जाए उस इंसान से, मैं खा लूँगा, मैं लड़ूंगा नहीं। मैं उसकी फिर मैं उसको अगर मेरी गलती हुई तब तो वो भाई मेरे 10-12 क्या 1000 ही थप्पड़ मार दे, मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर मेरी गलती ना हो यार, फिर भी तुम मेरे को ब्लेम कर रहे हो, ये रखना कि तुम्हें मैं नरक यहीं दिखा के जाऊँगा। गलती मेरी है तो आप मेरे को मार रहे हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मेरी गलती नहीं है और तुम मेरे पे हाथ उठा रहे हो तो ये सोचना घर तुमने भी जाना है, ये कोई दूसरी रोड, एक रोड से तो है नहीं अम्बाला के अंदर, कहीं से तो जाओगे। अगर मेरी निकली और आपने मेरे को मारा और गलती बता दी, आप मेरे थप्पड़ मारोगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये मेरा असूल है। कहते हैं ना असूलों के ऊपर रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मेरे असूल है कि मेरी गलती नहीं तो मैं मार नहीं खाऊंगा। गलती मेरी, अगर आप मेरे को गलती बता दो ना कि भाई तू हमारे जैसे कोई कहता है ना कि इस लड़की से बात करी, हमारी बहन थी भाई, तो तब भाई मैं कहूँगा भाई मेरे को सबूत दिखा, सबूत क्या है कि मैंने कहाँ गलत बात करी। अगर मेरे मुँह से वहाँ पर भी, आजकल के लिए मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, चैट्स का हमेशा ना बैकअप रखा करो, चाहे स्क्रीनशॉट रखने पड़े। और स्नैपचैट पे कभी लड़की से बात मत करना, क्योंकि स्नैपचैट एक टाइम पे वो रिकॉर्ड्स मिटा देगा बट इंस्टा नहीं मिटाता। और इंस्टा की पॉलिसीज़ बहुत अंडररेटेड, सबको घटिया लगने लगी, बट वो बहुत फ़ायदेमंद है। किसी लड़के का करियर, किसी लड़के की ज़िंदगी ही बचा सकता है उनकी ये चैट बैकअप ऑप्शन। कसम से कह रहा हूँ, किसी लड़का लड़की की ज़िंदगी बच जाएगी इस चीज़ से। अब वो भाई क्रिमिनल माइंड है, क्रिमिनल माइंड नहीं है। कभी इंस्टाग्राम की पॉलिसीज़ पढ़ के देखना, जब तुम नवा अकाउंट बनाते हो, उसको प्रोफेशनल अकाउंट, जो तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है, वो जब कोई प्रोफेशनल अकाउंट करते हैं ना, उसके अंदर पॉलिसीज़ का एक एग्रीमेंट आता है। अगर किसी ने लैंग्वेज हिंदी कर रखी है, हिंदी में पढ़ लेना, अगर इंग्लिश कर रखी है तो इंग्लिश में पढ़ लेना। तो मैं उनकी पॉलिसीज़ का पता लगेगा कि इंस्टाग्राम अपनी पॉलिसीज़ को लेके इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। अरे बहन चोद, कहाँ फंस गई तू, यहाँ फंस गई। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में ये कहा है कि हम चैट का बैकअप ऑप्शन रेयर रखते हैं। अगर कहोगे मतलब जैसे आपने अग्री कर रखा है सब कुछ, तो फिर वो आपका चैट ऑप्शन अग्री रख के ओपन रखते हैं। और बट चाहे लड़का और लड़की, शुरू से अपने इंस्टाग्राम चैट्स का बैकअप रखा करो। इंस्टा, स्नैपचैट पर कभी बात मत करना भाई, बहुत बकवास है। बंदा बहन जो फ़िल्टर देख के ही हंसता रहता है। मैं एक बार बात कर रहा था, मैं अपने दोस्तों बात करता हूँ ना, जैसे उज्ज्वल हो गया, पंडित हो गया। पंडित से ज़्यादा होती है उज्ज्वल से, कम ही होती है, पंडित से ज़्यादा होती है मेरे दोस्त की। तो उसके अब एक बार ना मैं फ़िल्टर पे देख के आया, मैं फ़िल्टर देखी जा रहा हूँ, मैं उसकी चैट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, फ़िल्टर पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं बहन जो फ़िल्टर बड़े अजीब से। फिर उसने मेरे को स्नैपस्ट्रीक, भाई स्नैपस्ट्रीक का इतना चस्का लगा ना, मैं सोच रहा हूँ तोड़ दूँ भाई। एक तो ना 880 वाली स्नैपस्ट्रीक है, वो टूट गई ना, गालियाँ पड़ेंगी। और भाई हमारा इतना खास सा भाई है, उसको बड़ा शौक है इस चीज़ों का। मैं बुरा नहीं कह सकता भाई, किसी किसी का शौक होता है, जैसे स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स बनाना, भाई वो अलग बात है यार। बट मेरे कहने का मतलब ये है, हमेशा एक तरह का सतर्क रहा करो अपनी लाइफ में, ये ना हो कि तुम्हें दिक्कत हो एंड में। ये कहना चाह रहा हूँ। और तुम्हारा भाई ब्लॉग को एंड करता है आज के लिए। माफ़ करना, जय श्री राम सभी को। और मेरी